लेमैन सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के सारे साधारण लोगों की राय और विचारों को हम चर्चा करते हैं और शेयर करते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मैक्रो थियोलॉजी यानी लघु धर्मशास्त्र के सेशन में हम आपके साथ इस्लाम देखने में क्या छोड़ता है, ओरिजिनल सिन या मूल पाप के विषय में इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे सारे मुसलमान भाइयों और बहनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम उनके उत्साह और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और पैशन को उनके धर्म के बारे में और अल्लाह के बारे में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर इस दुनिया के सारे लोग, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर सब लोग हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की तरह हो तो ये दुनिया एक ईडन की बगीचे की तरह बदल जाएगा। अभी वापस हमारे टॉपिक में कि इस्लाम देखने में क्या छोड़ता है, मूल पाप या ओरिजिनल सिन के बारे में। इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि जब एक बच्चा या इंसान जन्म लेता है तो वो बिना कोई पाप के जन्म लेता है और उनमें कोई मूल पाप या ओरिजिनल सिन नहीं होता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो जो भी पाप करता है वो उस पापों के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक बच्चा को किसी भी तरह के पाप के लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं रख सकते और बड़े होने के बाद वो अपने पापों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह उसके पापों को माफ़ कर देगा। और अल्लाह के साथ एक अच्छा बंधन रखने के लिए वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े, दान दक्षिणा दे, रमज़ान के वक़्त उपवास रखे, अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में हज पे जाए और एक अच्छा इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो अल्लाह के साथ एक अच्छा रिश्ता रख सकता है और अपनी ज़िंदगी के अंत में स्वर्ग में जा सकता है। तो इस्लाम ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मूल पाप या ओरिजिनल पाप नहीं है और इंसान आदम के मूल पाप या ओरिजिनल पाप का जिम्मेदार नहीं है। और वास्तव में हमारे इस्लामिक पंडित लोग ये कहते हैं कि उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल होता है कि कैसे ईसाई धर्म के लोग ये कह सकते हैं कि पापों के प्रायश्चित सिर्फ ईसा मसीह की कुर्बानी पे विश्वास रखने से आता है। ये कैसे हो सकता है कि पापों के माफ़ी एक मासूम इंसान को सूली पे चढ़ाने से होता है। और मेरे आश्चर्य में ये जो तर्क है ये ऊपर से तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये जो इस्लामिक धर्मशास्त्र है ये अल्लाह के वचन जो तौरा और बाइबल में लिखा हुआ है उसके खिलाफ है। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई और बहनें ये विश्वास रखते हैं कि तौरा और बाइबल भी अल्लाह के ही वचन है। चलो एक लेमैन के आंखों से देखते हैं कि ये इस्लामिक धर्मशास्त्र कैसे गलत हो सकता है। तो ये पुराने ग्रंथ तौरा और बाइबल में ये लिखा गया है कि जब आदम ने अल्लाह के कानूनों को तोड़ा तो आदम ने पहला पाप या मूल पाप या ओरिजिनल सिन को किया और अल्लाह ने तुरंत एक मासूम जानवर के कुर्बानी से आदम के मूल पाप या ओरिजिनल सिन और आदम के शर्म के ऊपर एक ढक्कन डाला
तो तब से जब भी कोई बच्चा जन्म लेता हो, वो आदम के मूल पाप या ओरिजिनल पाप में जन्म लेता है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना ही बच्चे ने कोई पाप किया हो, लेकिन आदम का मूल पाप या ओरिजिनल सिन के कारण जो अधिग्रहित है, और इसी अधिग्रहित पाप के कारण हम ये देखते हैं कि बच्चों को माँ बाप और हमारे टीचर्स और हमारे समाज में लोग बच्चों को अच्छा काम करने में बहुत मुश्किल से सिखाते हैं। हमारे बच्चों को गलत काम करने के लिए हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे गलत काम करना सहज रूप से यानी नेचुरली जानते हैं। ये आदम के मूल पाप या ओरिजिनल पाप के कारण जो बच्चों को जन्म से आदम के पाप के कारण मिला है। और अभी हम देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये आदम का मूल पाप या ओरिजिनल सिन। ये जो सच्चाई हमारे इस्लामिक धर्मशास्त्र देखने में छोड़ता है, और इस गलत फहमी के कारण अल्लाह के कानूनों को तोड़ते जा रहे हैं। ये अल्लाह का सच्चाई है जो कोई भी लोग या धर्म इस सच्चाई को अपने धर्मशास्त्र में नहीं छोड़ सकता। इसी के कारण बाइबल में ये लिखा गया है कि सब ने पाप किया है और अल्लाह के वैभव या ग्लोरी से हम गिरे हुए हैं। अभी हम आपको ये टॉपिक देते हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान भाई बहनें और हमारे इस्लामिक पंडितों को, कि कैसे इस्लाम अल्लाह के ये सच्चाई को जो मूल पाप या ओरिजिनल सिन के बारे में है उनके धर्मशास्त्र में छोड़ सकते हैं। आप इस टॉपिक में कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें और ईसा मसीह के नाम में आप आशीर्वाद रहें। बाय बाय।